जी नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखते हैं वीकली करंट अफेयर नॉन स्टॉप क्वेश्चन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए कितने ऐप्स पर बैन लगा दिया है? 69 ऐप्स, 79 ऐप्स, 89 ऐप्स, 99 ऐप्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 89 ऐप्स। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय सेना ने हाल ही में अपने कर्मियों को सूचनाओं को लीक होने से रोकने के लिए 89 ऐप्स पर बैन लगा दिया है। साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बैन में शामिल सभी ऐप को तुरंत अपने स्मार्टफोन से हटाने का आदेश दिया है। इन 89 ऐप बैन ऐप में डेली हंट न्यूज ऐप के साथ टिंडर, क्राउच सर्फिंग जैसे डेटिंग ऐप्स और गेम्स में पबजी भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा कैरेबियाई द्वीप हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है, जिसकी गवर्नर जनरल सैंडा मेसन देश की राष्ट्रपति बन गई हैं? चेक, बारबाडोस, द बहमास, जमैका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारबाडोस का। आइए देखते हैं नोट्स। कैरेबियाई द्वीप बारबाडोस हाल ही में ब्रिटेन से अलग होकर 55वां गणतंत्र देश बना है, जिसकी गवर्नर जनरल सैंडा मेसन देश की राष्ट्रपति बनाई गई हैं। इस गवर्नर की नियुक्ति क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा की गई है। हाल ही में एक समारोह के दौरान क्वीन का प्रतिनिधित्व करने वाले रॉयल स्टैंडर्ड्स ध्वज को उतारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस वर्ष लागू किए गए अस्पा कानून को असम में फिर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया? 1990, 1992, 1995, 1998। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1990। आइए देखते हैं नोट्स। वर्ष 1990 में लागू किए गए अस्पा कानून को हाल ही में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पिछले 6 महीनों में असम में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए असम को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। इस कानून के तहत सशस्त्र बल बिना किसी वारंट के किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं तथा इसके लिए जरूरी बल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? जापान, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन का। आइए देखते हैं नोट्स। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे तक विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। चीन का मानव रहित सबमर्सिबल परिमरियामा ट्रेंच एबिस में हाइदू 1 4 बार और 10,000 मीटर के नीचे गया, यहाँ तक कि 10,907 मीटर समुद्री गहराई तक पहुँच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? 55 वर्ष, 65 वर्ष, 75 वर्ष, 85 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75 वर्ष। आइए देखते हैं नोट्स। भारत और बेल्जियम के बीच हाल ही में राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। इस लोगो को भारत में बेल्जियम के राजदूत फ्रेंकोइस डेले और विदेश मंत्रालय ने के यूक्रेन वेस्ट इंडीज के संयुक्त सचिव और प्रमुख संदीप चक्रवर्ती द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान पदक से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय बन गए? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहिले।
आइए देखते हैं नोट्स। भौतिकी विज्ञानी प्रोफेसर दीपक धर हाल ही में बोल्ट्जमान ऑफ पद से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए। इंटरनेशनल यूनिक ऑफ प्योर एंड द अप्लाइड फिजिक्स के सांख्यिकी और भौतिकी पर आयोग सांख्यिकी भौतिकी के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 3 वर्ष के लिए यह बोल्ट्जमान पदक जीता है। वर्तमान में प्रोफेसर दीपक धर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे में एमेरिटस फैकल्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यूजीसी ने हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद में बेंगलौर की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? जगदीश कुमार, भूषण पटवर्धन, संजीत मेहता, अजय सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण पटवर्धन। आइए देखते हैं नोट्स। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में अनुसंधान वैज्ञानिक प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बेंगलौर की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे वर्तमान में आयुष मंत्रालय यानी भारत सरकार द्वारा नामित एक राष्ट्रीय शोध प्रोफेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन किस देश में किया जाएगा? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। आइए देखते हैं नोट्स। 12 से 23 मई 2022 तक 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा। इस खेलों में 526 आयोजकों के साथ 40 खेल होंगे, जिसमें लगभग 10,000 प्रतिभागी शामिल होंगे। इस 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का मोटो एक मजबूत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। डीएसटी की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली ने हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के कौन से संस्करण की मेजबानी की है? 12वें संस्करण, 15वें संस्करण, 28वें संस्करण, 35वें संस्करण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28वें संस्करण का। आइए देखते हैं नोट्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DAST की साझेदारी में भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली में हाल ही में CII प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन के 28वें संस्करण की मेजबानी की है। इस वर्ष सिंगापुर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का भागीदार देश है। यह शिखर सम्मेलन बातचीत को और बेहतर बनाने के लिए सही मंच प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हाल ही में किस राज्य में प्रोजेक्ट बैसाखी लॉन्च की है? केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। आइए देखते हैं नोट्स। महाग्राम और शुनेविस इंडिया फॉरेन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए उड़ीसा में प्रोजेक्ट बैसाखी लॉन्च किया है, जिससे अभी उड़ीसा में बैठक खाते खोलने के लिए लोगों को घर घर और परेशानी मुक्त पहुंचा सेवा मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा आयोग 4 मार्च 2022 को प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा? नीति आयोग, योजना आयोग, शिक्षा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। आइए देखते हैं नोट्स। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग 4 मार्च 2022 को वर्चुअल मोड में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 7वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। यह सम्मेलन प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र में रुचि विकसित करने व इसे बनाए रखने और एकाधिकारी व्यापार विरोधी अर्थशास्त्रियों का एक महत्वपूर्ण समूह बनाने का प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस देश ने हाल ही में करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की? अमेरिका, चीन, रूस, उत्तर कोरिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर कोरिया। ये देखते हैं नोट्स। उत्तर कोरिया ने हाल ही में करीब 390 मील की ऊंचाई और 190 मील की रेंज वाली नई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। उत्तर कोरिया ने इससे पहले अपना आखिरी परीक्षण 30 जनवरी को ह्वेनसंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागकर किया था। इस मिसाइल अमेरिका क्षेत्र गुआम तक पहुंचने में सक्षम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया है। श्रीमती स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, हरदीप सिंह पुरी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ये देखते हैं नोट्स। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने हाल ही में देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार से सम्मानित किया। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका की सराहना की। इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय समाज में गुरुजनों और अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोमिक्स ने हाल ही में किस देश के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है? जापान, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। आइए देखते हैं नोट्स। अंतर्राष्ट्रीय एक्टिविस्ट समूह और आंदोलन एनोमिक्स ने हाल ही में रूस के खिलाफ साइबर युद्ध की घोषणा की है। वर्ष 2003 में एनोमिक्स की उत्पत्ति इमेज बोर्ड 4chan पर हुई थी। यह एक साथ डिजिटल अराजक वाइड माइंड्स के रूप में काम करने वाले कई ऑफलाइन और ऑनलाइन समुदाय उपयोगकर्ताओं के विचार का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में किससे ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है? डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, व्लादिमीर पुतिन, जेम्स कैमरून। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर पुतिन। आइए देखते हैं नोट्स। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार वापस लिया है। ICOC ने पिछले हफ्ते सभी अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों से रूस में आगामी कार्यक्रमों को रद्द करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हाल ही में किस इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है? दिल्ली इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, बेंगलोर इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, केरल इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। आइए देखते हैं नोट्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक को हाल ही में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में हाल ही में कार्यालय खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है। इसके साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक इस टेक सिटी में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी बन जाएगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक मई 2022 में गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। यूएई में पारा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा आर्चर पूजा जातियान और कौन सी भारतीय बन गई हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहली। आइए देखते हैं नोट्स।
संयुक्त अरब अमीरात में पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के एक व्यक्तिगत वर्ग में सिल्वर मेडल जीतने वाली पैरा आर्चर पूजा जात्यान हाल ही में पहली भारतीय बन गए। इस पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार 2 सिल्वर मेडल जीते। पूजा जात्यायन के अलावा श्याम सुंदर स्वामी और ज्योति बलिया की जोड़ी ने भी सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से की सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व भारत और दक्षिण एशिया में समीरन गुप्ता करेंगे? फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्विटर। ये देखते हैं नोट्स। सोशल मीडिया नेटवर्क कंपनी और माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व और भारत दक्षिण एशिया में समीरन गुप्ता करेंगे। वे ट्विटर से जुड़ने से पहले गुप्ता दक्षिण एशिया में ICAN के खिलाफ स्टेक होल्डर में एंगेजमेंट के प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियन 2022 का खिताब लद्दाख स्काउट्स में इमेजिंग लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर ने जीता है? 5वीं, 8वीं, 15वीं, 25वीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15वीं। आइए देखते हैं नोट्स। हाल ही में 15वीं CEC कप मेंस आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब लद्दाख स्काउट रेजिमेंट सेंटर ने जीता है। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने LG कप आइस हॉकी चैंपियनशिप के इस संस्करण के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में फाइनलिस्ट को ट्रॉफियां प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की गई है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। आइए देखते हैं नोट्स। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में भारत का पहला कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की है। दिल्ली में बढ़ते कचरे से निपटने के लिए पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि कचरे का निकारण, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की गई है? चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। आइए देखते हैं नोट्स। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हाल ही में भारत का पहला कचरा इको पार्क खोलने की घोषणा की है कि दिल्ली में बढ़ते कचरे से इको पार्क खोलने की घोषणा की गई। दिल्ली में बढ़ते कचरे से निपटने के लिए यह पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा, जो विश्व की कचरे का निराकरण, पुनर्चक्रण और पुनर्निर्माण सुरक्षित और वैज्ञानिक तरीके से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने हाल ही में कितने वर्ष की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को मंजूरी दे दी है? 2 बरस, 3 बरस, 4 बरस, 5 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 ईयर। आइए देखते हैं नोट्स। भारत सरकार ने हाल ही में 5 वर्ष की अवधि के लिए इमिग्रेशन वीजा फॉरेनर्स को रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना वीजा जारी करने या प्रवासी विदेशियों के
पंजीकरण और देश में उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के से संबंधित कार्यों को अनुकूलित और इंटरलीक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने हाल ही में भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान मंजूर किया है यानी शुरू किया है? महिला विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। आइए देखते हैं नोट्स। बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम एवं ऐप को बढ़ावा देना है, जिससे माई गवर्नमेंट इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है? इंग्लैंड क्रिकेट टीम, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम, दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम। आइए देखते हैं नोट्स। वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर सोनी रामदीन का हाल ही में 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे इंग्लैंड की सरजमी पर साल 1950 में पहली बार सीरीज जीतने वाली वेस्ट इंडीज की टीम के सभी सदस्य भी रिकॉर्ड दर्ज हैं पिछसे पर आज तक को भी नहीं तोड़ पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को अधिकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? जापान, चीन, अमेरिका, कनाडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। आइए देखते हैं नोट्स। कनाडा देश में पौधों से निर्मित पहला कोविड वैक्सीन बनाई गई है। इससे सभी साथ ही कड़ाका पौधा आरामदायक कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को एकीकृत करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। इस वैक्सीन को अधिकृत करने का निर्माण 24,000 वयस्कों पर किए गए एक अध्ययन पर आधारित था। इस मेडिकैगो द्वारा पौधों को जीवित कारखानों के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ब्रिटिश नवंबर 1 कैमरन नोरी को 6-4, 6-4 से हराकर किस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिकन ओपन 2022 का एकल खिताब अपने नाम किया है? नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल, राफेल फेडरर, एडी मुरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राफेल नाडाल। आइए देखते हैं नोट्स। ब्रिटिश नवंबर 1 कैमरन जोड़ी को 6-4, 6-4 से हराकर स्पेन के राफेल नाडाल मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब एकल खिलाड़ी खिताब अपने नाम किया है। यह उसके करियर का 51वां एटीपी खिताब और सीरीज का तीसरा खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय त्यागी की जगह माधवीपुरी बूच को किस मंत्रालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, खेल मंत्रालय, सेबी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेबी, सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आइए देखते हैं नोट्स। अजय त्यागी की वजह हाल ही में पूर्व आईसीआईसी बैंक माधवीपुरी बूच को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे सेबी की पहली महिला प्रमुख और नियामक निकाय की अध्यक्षता करने वाली पहली गैर आईएएस भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28,
यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में कौन से मिशन की शुरुआत की? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन गंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन गंगा। आइए देखते हैं नोट्स। रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार ने हाल ही में ऑपरेशन गंगा मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में यूक्रेन को राष्ट्रों की सुरक्षा और रक्षा के लिए अधिकारियों द्वारा जो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइंस उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए उसके साथ समझौता किया है। यूपीआई, डॉक्टर रिजर्व बैंक, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। आइए देखते हैं नोट्स। ग्लोबल बैंकिंग और स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने हाल ही में एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ समझौता किया है। देश में आईएटी पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एड्रेस टू बैंक के द्वारा संचालित किया है, जो एक भुगतान प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 में भारत के एफडीआई इक्विटी अपवाह किसके प्रतिशत घटकर 43 अरब डॉलर रह गया? 5%, 9%, 16%, 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16%। आइए देखते हैं नोट्स। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-दिसंबर 2021 में भारत में एफडीआई इक्विटी अपवाह 16% घटकर 43 अरब डॉलर रह गया है, जो कि पिछले वर्ष 51.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 11.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में किस संघ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन। रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त भयंकर युद्ध चल रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ आईजीएफ के मानद अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया गया है। खेल के अंतर्राष्ट्रीय निकाय ने यह जानकारी दी है। ब्लैक बेल्ट धारक पुतिन 8वें ट्रेन से सम्मानित होने वाले पहले रूसी बने थे, जो खेल के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। लेकिन आईजीएफ ने अब रूस के हमले के बाद पुतिन की भूमिका को निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एलआईसी के आईपीओ में निम्न में से कितने प्रतिशत विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है? 30%, 20%, 50%, 60%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20%। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईपीओ लाने की तैयारी में जुटी एलआईसी में स्वचालित मार्ग से 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को अनुमति दी है। सरकार के इस कदम से देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी के विनिवेश में आसानी होगी। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला किया गया। सरकार के एलआईसी के शेयरों को आईपीओ के जरिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध
करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत में विश्व बैंक के किस प्रमुख को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डेविड माल्पस, गीता गोपीनाथ, जुनैद कमाल अहमद, रघुराम राजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुनैद कमाल अहमद। आइए देखते हैं नोट्स। भारत में विश्व बैंक के प्रमुख जुनैद कमाल अहमद को वैश्विक ऋणदाता संस्था की एक प्रमुख एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अहमद उपाध्यक्ष के रूप में बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी की कमान संभालेंगे। वह विश्व बैंक के इतिहास में इतना ऊंचा पद हासिल करने वाले दूसरे बांग्लादेशी नागरिक हैं। उनसे पहले फैज चौधरी विश्व बैंक प्रशासन में उपाध्यक्ष के पद पर काबिज होने वाले पहले बांग्लादेशी नागरिक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के नीन में से किस खिलाड़ी ने अपने करियर का 51वां खिताब जीत लिया है? डेविड फेरर, फर्नांडो वाडास्को, टॉमी रोबेर्टो, राफेल नाडाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राफेल नाडाल। आइए देखते हैं नोट्स। मैक्सिको ओपन को जीतकर स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नाडाल ने अपने कैरियर के 51वां खिताब जीत लिया है। नाडाल ने अपने 51वां एटीपी खिताब जीता। यह उनका वर्ष 2022 में तीसरा खिताब है। उन्होंने एक साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब भी जीता था। नाडाल का अल्कापुलो में यह कुल चौथा खिताब है। उन्होंने इससे पहले 2005, 2013, 2020 में यह खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप, हिम्मत ऐप, पंचायत ऐप, विकास ऐप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकपाल ऐप। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप लॉन्च किया। यह ऐप ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है और जवाबदेही और पारदर्शिता में मदद करेगा। यह ऐप लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। ओडिशा के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? गिरिधर गमांग, हेमंत बिस्वाल, जानकी वल्लभ पटनायक, बिरजू पटनायक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेमंत बिस्वाल। आइए देखते हैं नोट्स। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के पूर्व आदिवासी नेता हेमंत बिस्वाल का 25 फरवरी 2022 को निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। हेमंत बिस्वाल को ओडिशा में दाखिल दलितों एवं आदिवासियों का बड़ा नेता माना जाता रहा। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक करियर में इन समुदायों हेतु खास तौर पर काम किया है। हेमंत बिस्वाल ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री बने थे। हेमंत बिस्वाल ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। हेमंत बिस्वाल सुंदरगढ़ जिले की लाइकेरा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने पहला चुनाव साल 1974 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे नीन में से किस दिन मनाया जाता है? 10 मार्च, 12 मई, 28 फरवरी, 30 जुलाई। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को। ये देखते हैं नोट्स। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। यह दिवस देश के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को चिन्हित करने एवं पहचानने हेतु मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित और प्रेरित करना तथा जन साधारण को विज्ञान एवं
वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया है? चीन, जापान, पाकिस्तान, यूक्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन। आइए देखते हैं नोट्स। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। वही आपको बता दें कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की निकासी का काम जारी है। भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए जो मिशन चलाया गया उसे ऑपरेशन गंगा का नाम दिया गया है। बताते चले कि ऑपरेशन गंगा नाम के निवासी अभियान को पोलैंड, रोमानिया, हंगरी एवं स्लोवाकिया से जुड़े बड़े पैमाने पर सक्रिय किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म गार्डियन अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है? चीन, जापान, पाकिस्तान, यूक्रेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। आइए देखते हैं नोट्स। भारत और जापान ने कर्नाटक में अपना वार्षिक धर्म गार्डियन अभ्यास शुरू किया। यह अभ्यास 27 शुद्ध तक चलेगा। मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट 15वीं बटालियन इस अभ्यास में भारत की ओर से भाग लेंगे। यह अभ्यास 2018 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। भारत और जापान चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता क्वाड के 4 सदस्यों में से 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, वित्तीय संदेश सेवा स्यूट में एस का अर्थ क्या है? स्ट्रॉन्ग सिस्टम, सोशल सोसाइटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोसाइटी। आइए देखते हैं नोट्स। स्विफ्ट सिस्टम का मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवाओं और अग्रिम प्रदाता लीडिंग प्रोवाइडर है। हाल ही में अमेरिका और यूरोपीय संघ EU ने स्विफ्ट प्लेटफॉर्म से कई रूसी बैंकों को हटाने का फैसला किया है। रूस के केंद्रीय बैंक की संपत्ति फ्रीज होने की उम्मीद है ताकि रूस के विदेश भंडार तक पहुंचने की क्षमता को प्रतिबंधित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थाओं को बैंकिंग माध्यमों के जरिए भुगतान पर रोक लगा दी है? PNB, SBI, ICICI बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SBI। देखते हैं नोट्स। भारतीय स्टेट बैंक SBI ने रूस के यूक्रेन में हमले को लेकर पश्चिम देशों द्वारा प्रतिबंधित रूस की संस्थाओं के साथ लेन देन बंद कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में SBI के अधिसूचना जारी कर दी है कि SBI रूस के मॉस्को से कमर्शियल इंडो बैंक नाम से संयुक्त उद्यम संचालित करता है। इसमें केनरा बैंक 40% हिस्सेदारी के साथ अन्य भागीदार है। रूस भारत के बड़े व्यापार साझेदार में से एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IIT रुड़की। आइए देखते हैं नोट्स। IIT रुड़की की तरफ से नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरुद्धार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अनुसंधान के प्रति वर्ष दिया जाने वाला यह पुरस्कार गंगा पुनरुद्धार के संबंध में किए गए वैज्ञानिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, वैधानिक और आर्थिक प्रतिकृति के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए
प्रदान किया जाता है। राजीव रंजन मिश्रा IIT कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सफल होने के साथ ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1987 बैच से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के अनुसार यूट्यूब से वीडियो के जरिए देश को कितने करोड़ रुपए की कमाई कराई है? 3800 करोड़ रुपए, 5800 करोड़ रुपए, 8800 करोड़ रुपए, 6800 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6800 करोड़ रुपए। देखते हैं नोट्स। 6800 करोड़ रुपए ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की जारी रिपोर्ट में कहा गया कि यूट्यूब क्रिएटर्स ने यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों ने वीडियो बनाकर 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6800 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। खास बात यह है कि यूट्यूबर्स ने 6,83,900 फुल टाइम नौकरियों के बराबर भी GDP को मजबूत किया है। 92% छोटे एवं मध्यम उद्यमियों का कहना है कि यूट्यूब की सहायता से उन्हें दुनिया भर में नए लोगों तक पहुंचने में मदद मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100वें टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? विराट कोहली, दिनेश कार्तिक, कुलदीप यादव, KL राहुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। आइए देखते हैं नोट्स। विराट कोहली 100वें टेस्ट मैच खेलने वाले 12वें भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विराट से पहले सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सहवाग सहित 11 भारतीय खिलाड़ी यह कारनामा कर चुके हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा 200 टेस्ट खेलने वाले रिकॉर्ड केवल सचिन तेंदुलकर के ही नाम है। वही 164 टेस्ट खेलने वाले राहुल द्रविड़ इस मामले में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। आइए देखते हैं नोट्स। राजस्थान सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई जब राजस्थान की नहीं बल्कि समूचे देश में ऊँटों की संख्या लगातार कम हो रही है और नागालैंड, मेघालय जैसे राज्यों में आधिकारिक रूप से अब एक भी ऊँट नहीं बचा है। ऊँट राजस्थान का राज पशु और थार रेगिस्तान वाले राजस्थान को ऊँट का भी घर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल को, 12 मई को, 4 मार्च को, 20 नवंबर को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मार्च को। आइए देखते हैं नोट्स। भारत में हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं से रोकने के लिए किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च 1972 में पहली बार मनाया गया था और इसी दिन नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई थी। इस वजह से इस दिन को नेशनल सेफ्टी डे के रूप में मनाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रॉड मॉर्स, पीटर नेविल, मैथ्यू वेड, टिम पैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉड मॉर्स। आइए देखते हैं नोट्स। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज रॉड मॉर्स का हाल ही में निधन हो गया। 74 साल के थे। उन्होंने साल 1970 से 84 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल मैच खेले थे। उन्होंने 2016 तक ऑस्ट्रेलियाई पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता की भी भूमिका निभाई थी। उसके नाम 96 टेस्ट मैच, 355 शिकार थे। अभी ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे सफल टेस्ट विकेट कीपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन्नार की खाड़ी पाक खाड़ी में डुगोन के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है? कर्नाटक, पंजाब, दिल्ली,
कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, झारखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आइए देखते हैं नोट्स। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डुगोंस के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय लिया है। यह भारत को डुगोंस संरक्षण के संबंध में दक्षिण एशिया उप क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र के रूप में कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। डुगोंस समुद्री घास खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश चक्रवात इमनानी की चपेट में आया है? अमेरिका, भारत, जापान, मेडागास्कर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेडागास्कर। आइए देखते हैं नोट्स। मेडागास्कर 5 हफ्तों में अपना चौथा चक्रवात देख रहा है। मेडागास्कर हर साल नवंबर और अप्रैल के बीच कई चक्रवातों की चपेट में आता है। मेडागास्कर अभी भी इस महीने की शुरुआत में आए एक और तूफान के प्रभाव से उभर रहा है, जिसका नाम चक्रवात बित्सी राय है, जिसमें 120 से अधिक लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किस केंद्रीय मंत्रालय ने भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया है? विदेश मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा मंत्रालय। आइए देखते हैं नोट्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए भाषा प्रमाण पत्र, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फ अभियान शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माई गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है। इस ऐप का उपयोग करके लोग 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में दैनिक उपयोग के लिए 100 से अधिक वाक्य सीख सकते हैं। ये लोगों को प्रमाण पत्र के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण के मुताबिक विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, चौथे। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट फ्रैंक द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नए संस्करण के मुताबिक विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत कौन से स्थान पर रहा है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरे। आइए देखते हैं नोट्स। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीकरण संस्करण के मुताबिक 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत तीसरे स्थान पर रहा है। वर्ष 2021 के दौरान भारत में अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या 11% सालाना बढ़कर 145 अरबपतियों हो गई है। इस संस्करण में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय और गूगल एप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? महिला बाल विकास मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखते हैं नोट्स। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के स्टार्टअप हब गूगल ने हाल ही में एपस्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है। इस 100 स्टार्टअप को गहन चयन प्रक्रिया के बाद 400 से अधिक अनुप्रयोगों से चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी ने अक्षय विधानी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? सोनी, फॉक्स इंटरनेट, यश राज फिल्म्स, नील टेली फिल्म्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यश राज फिल्म। सही देखते हैं नोट्स। फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यश राज फिल्म ने हाल ही में अक्षय विधानी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। वे आईएस स्टूडियो में वरिष्ठ अध्यक्ष वित्त और व्यापार मामलों और संचालन के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। वर्तमान में यश राज फिल्म भारत के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस में से एक है, जिसके चेयरमैन और एमडी आदित्य चोपड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस किस राज्य में शुरू की? महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। आइए देखते हैं नोट्स। तमिलनाडु के चेन्नई में सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण संगठन फोर पाव के सहयोग से की गई। पशु चिकित्सक के अलावा पशु एम्बुलेंस में एक पैरा पशु चिकित्सक कार्यकर्ता सह चालक भी शामिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। विश्व बैंक के भारत निर्देशक जुनैद कमाल अहमद को किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी, नीति आयोग, यूनेस्को, अंतर्राष्ट्रीय महिला एजेंसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी। देखते हैं नोट्स। विश्व बैंक के भारत निवेशक जुनैद कमाल अहमद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नामित किया गया है। वे बैंक के इतिहास में इस तरह के उच्च पद के लिए चुने जाने वाले केवल दूसरे बांग्लादेशी जुनैद कमाल अहमद बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस आईआईटीएम के अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यकाल लॉन्च किया है? आईआईटीएम दिल्ली, आईआईटीएम पंजाब, आईआईटीएम पुणे, आईआईटीएम चेन्नई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटीएम पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था आईआईटीएम पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय लॉन्च किया, जिसे पहले 5 वर्षों के लिए रखा गया है। आईएमपीओ की स्थापना देश की अर्थव्यवस्था के लिए मानसून के महत्व पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। नई दिल्ली में राष्ट्रपति संबंधा में एक नवविकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? नरेंद्र मोदी, हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामनाथ कोविंद। आइए देखते हैं नोट्स। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने हाल ही में आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और मानव शरीर पर उनके प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रपति संबंधा में एक नवविकसित आरोग्य वन का उद्घाटन किया। 6.6 एकड़ में फैले आरोग्य वन को योग मुद्रा में बैठने मनुष्य के आकार में विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्नीर गुरुवर ने हाल ही में किस भारतीय फिटनेस कंपनी के एमडी और निर्देशक के पद में इस्तीफा दे दिया है? पेटीएम, गूगल पे, भारतीय ऐप, फोन पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्नीर ग्रोवर ने हाल ही में भारतीय फिटनेस कंपनी भारत पे के एमडी और निर्देशक के पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि वे कंपनी में पौने 15 करोड़ रुपए की 9.5% हिस्सेदारी रखने वाले अश्नीर ग्रोवर कंपनी के सबसे बड़े व्यक्ति शेयर बनने वर्ष 2021 में भारत पे यूनिकॉर्न बनाने वाला एक 19वां भारतीय स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर किस टीम ने पहला पीकेएल खिताब जीता है? बेंगलुरु बुल्स, यूपी योद्धा,
यू मुंबई, दबंग दिल्ली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दबंग दिल्ली। आइए देखते हैं नोट्स। दबंग दिल्ली ने हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के फाइनल में पटना पायरेट्स को 36-37 से हराकर पहला पीकेएल खिताब जीता। इस लीग सीजन 8 में पवन सहरावत को 24 मैचों में उनके 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की? फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, गूगल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गूगल। आइए देखते हैं नोट्स। गूगल कंपनी ने हाल ही में भारत एंड्रॉयड डिवाइस यूजर को विज्ञापनों, इन ऐप खरीदारी और अग्रिम भुगतान के लिए भी 1000 से अधिक एप्लीकेशन और गेम तक पहुंच देने वाले प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू करने की घोषणा की है, जो कि अभी 90 देशों में उपलब्ध है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।